को आज का दाखिला से 9 अप्रैल 1968। यहाँ तो तुम जानते हो शिव बाबा बैठा ही है। किससे बोला? कौन जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं? तुम जानते हो, अर्थात जो सन्मुख बैठे हैं, विमुख होकर नहीं बैठे हैं, उनके लिए बोला कि तुम तो जानते हो कि शिव बाबा सामने बैठे हैं, उनकी याद में बैठे हो और याद के साथ ज्ञान में भी बैठे हो, क्योंकि बाप की याद में भी हो। ऐसे नहीं जब सुनो तब ज्ञान में हो। तुम सुदर्शन चक्रधारी भी हो, रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम्हारी आत्मा में इस समय ज्ञान है। स्व आत्मा में ही ज्ञान कहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तो स्व अर्थात आत्मा के 84 के चक्र के दर्शन करने वाले हो। तुम बच्चों को सारी सृष्टि की नॉलेज अर्थात ज्ञान है। आत्मा में ही ज्ञान है। मर्ज है अथवा मर्ज है, ये बात दूसरी है। अभी तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, क्योंकि 84 जन्मों का ज्ञान जो आत्मा रूपी बीज में भरा हुआ है वो इमर्ज हो रहा है। तुम कितना भी देर बैठे रहो, याद में हो तो तुम्हारी कमाई ही कमाई है। क्योंकि याद में जितना तुम बीज रूप स्टेज में टिकते हो, उतना उस बीज में विस्तार तो समाया ही हुआ है। आत्मा बीज रूप धारण करती है, तो सूक्ष्म रूप धारण करने में मेहनत है, परंतु विस्तार में जाने में कोई मेहनत नहीं होती। जितना सूक्ष्म स्वरूप में टिकते जावेंगे, आत्मा में अनेक जन्मों का विस्तार स्वतः ही आता जाएगा। तुम तो यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। देह की कमाई, देह से संबंधित पेट की कमाई, ये तो अल्पकाल की कमाई है। यहाँ तो तुम्हारी आत्मा की 84 जन्मों की कमाई है। ये सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं है। जो सच्ची समय कमाई तुम्हारी जन्म जन्मांतर काम चले। जन्म जन्मांतर काम में आने वाली यही सच्ची कमाई है। ये ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे स्थूल रतन हो जाएंगे। तो सदैव इसी धुन में रहना है। यहाँ तो कोई धंधा आदि नहीं है। जब बाप के सन्मुख आकर बैठते हो तो धंधा धोरी की दुनिया भूल जानी चाहिए।
और यहाँ का वायुमंडल भी ऐसा है। तुम बच्चे ही वायुमंडल को शुद्ध करते हो। अभी संगम युग में, और सारी दुनिया के वायुमंडल को शुद्ध करते हो। अभी बाप का सहयोग तुमको मिलता है, याद का ज्ञान तुमको मिलता है, और कोई जन्म में तो बाप की एक्यूरेट याद होती ही नहीं, तो वायुमंडल शुद्ध होता ही नहीं, और ये वायुमंडल विचार दोष से बिगड़ता जाता है। तो अभी तुम बहुत सर्विस कर रहे हो, वायुमंडल को अभी विचारी बनाते हो, तो बहुत सर्विस कर रहे हो। अगर विचारी वायुमंडल बनता है तो डिसर्विस भी होती है। जो अपनी सेवा करते हैं वो ही भारत की सेवा कर रहे हैं। अपनी सेवा नहीं करते, गोया भारत की सेवा नहीं करते। भारत में बाप आया हुआ है, गोया बाप की सेवा नहीं करते। तो अपनी भी डिसर्विस होती है, बाप की भी डिसर्विस होती है, भारत की भी डिसर्विस होती है। ये पुरानी दुनिया अभी रहेगी नहीं, और न तुम इस पुरानी दुनिया में रहेंगे। तुमको तो और ही पहले पहले वापस जाना है, और पहले पहले इस नई सृष्टि में वापस आवेंगे। ये सारी पुरानी दुनिया बदल करके नई सृष्टि बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा ज्ञान है, और कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है कि पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। वो तो ऐसे ही नारे लगाते रहते हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, लेकिन कैसे जाने वाला है, और कैसे सतयुग आने वाला है, और लाने वाला कौन है, कुछ भी नहीं जानते। सारी दुनिया को नया बनाकर किसने लाया? तुम बच्चों ने ही बाप की मत पर आप समान बनाकर नई दुनिया को लाया है ना। नई दुनिया कोई चुटकी बजाते नहीं बन जाती है। ऐसे नहीं कि जम दे जाम दे हथेली पर आम उगाता है। इतने ढेर सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में जो भी संगठन है, उन संगठन का जो भी वायुमंडल बनता है, तुम सभी बच्चों ने बनाया है। बच्चों ने ही अपनी प्योरिटी से ये यूनिटी का संगठन, यूनिटी तैयार की है। ये बच्चों ने शिक्षा पाई है प्योरिटी से यूनिटी। और तुम बच्चों को इस बात पर पक्का निश्चय भी है कि हमारी प्योरिटी ही यूनिटी बनावेगी नई दुनिया की। कहेंगे तो जरूर, कलक पहले जो सर्विस की है वो करते रहते हैं, और जिन्होंने जैसी सर्विस की है वैसी ही सर्विस करते रहते हैं।
ये भी समझते हो, दिन प्रतिदिन आप सामान बनाते रहते हो, जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। ऐसे तो नहीं है, खुद सूर्यवंशी बनने वाला हो तो औरों को नीचवंशी बनावेगा। इस ज्ञान को सुन करके बहुत खुश होते हैं। कोई सुनते हैं तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। अरे ऐसा ज्ञान तो कब कोई से सुना ही नहीं। तो जरूर ये ईश्वरीय ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में मेहनत तो कुछ भी नहीं है। सन्यासियों को कोई आपस में सत्संग भी नहीं होता है। उन सन्यासियों के सत्संग में गृहस्थी आकर ही बैठते हैं। उन गृहस्थियों को सन्यासियों का फॉलोअर्स तो नहीं कहेंगे। सन्यासी तो घर घाट छोड़ करके कफनी पहनते, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गृहस्थी कफनी पहनने वाले हैं, घर घाट छोड़ने वाले हैं। तुम तो वास्तव में सभी सन्यासी हो, क्योंकि तुम्हारा बेहद का सन्यास है। इस सारी चीची दुनिया को छोड़ देते हो। बुद्धि योग से ही छोड़ने की बात है तो रात दिन का फर्क है। उनका है स्थूल सन्यास और तुम्हारा है सूक्ष्म सन्यास। ये बेहद का सन्यास बेहद का बाप ही आकर के बतलाते हैं। और समझने वालों में भी नंबरवार खुशी रहती है। एक जैसी खुशी तुम बच्चों को भी नहीं रहती। और ज्ञान योग भी तुम बच्चों में एक जैसा नहीं है। और सभी मनुष्य सत्संग करने के लिए देहधारियों के पास जाते हैं। तुम सत्संग करने के लिए कोई देहधारी के पास नहीं जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस झूठ खंड की दुनिया में एक बाप ही सत्य आया हुआ है, जो आकर के सत्यनारायण बनाते हैं, झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आए हो। जिनके पास आए हो ये भी जानते हो उनको अपनी देह नहीं है। जितना पुरुषार्थ करते रहे याद का, सतो प्रधान बनते जावेंगे। जितना याद का पुरुषार्थ करते रहेंगे उतनी ही तुम्हारी खुशी बढ़ती रहेगी। बाप के पास आते हो तो समझना चाहिए, हमको बाप जो वर्षा देते हैं, हम उन बाप को भाकी पहनते हैं। बाबा इनको देखते हैं तो छटक पड़ते हैं। फिर बाबा देखने की ताकत कम कर देता हूं। जो इनको देखते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है। इनमें उनको देखते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। ये भी तो देखते हैं ना। तो खुद की कशिश कम कर देता हूं, नहीं तो बच्चे खड़े हो जावे। छुड़ाऊं कैसे? इसलिए कशिश को
खुद ही कमती कम कर देता हूं। मैं बैठा रहूंगा, बहुत सामने आकर के बैठते हैं, देखते हैं, देखते देखते बैठेंगे ही रहेंगे जब तक मैं ऐसे सिर नीचे करना या उधर उधर करना न करूं। खड़े होते हैं तो दोनों ही खड़े हो जाते हैं, ये भी खड़े हो जाते हैं तो वो भी खड़े हो जाते हैं। ताकत कम कर दूंगा तो कशिश कम हो जाएगी। इनको भी अभी प्रैक्टिस हो गई है, तब ही कहता हूं मैं भी जैसे बाबा बन गया हूं। प्रैक्टिस तो चलती रहती है ना। आत्मा आत्मा को भी बहुत प्यार से देखा जाता है। जिनसे प्यार होता है उनको देखते रहेंगे। ये भी आत्माओं का और परमात्मा का शुद्ध प्यार है, और वो है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाती है उतना ही कशिश होती जाएगी। चकमक खींचती है ना, कट वाले लोहे को थोड़े खींचेगी। ये विकारों की कट है, 63 जन्मों की कट पड़ी हुई है आत्मा रूपी सुइयों में। कट चढ़ जाती है, बहुत कट चढ़ी हुई होती है तो घासलेट में डाला जाता है। कि जल्दी ही कट उतर जावे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं, जिन जिन आत्माओं की आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतरती जाएगी वो डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। प्रोग्राम जो बनाया है याद का अच्छा है। तुम्हारी तो इस याद में ही कमाई है। भक्तों की तो बात ही और है। कोई भक्त बड़े धर्मात्मा होते हैं, परंतु उन विचारों को ज्ञान का किसी को पता नहीं है। वैसे कोई ज्ञान में बहुत अच्छे भी होते हैं, परंतु ज्ञान तो एक बाप से आता है। भक्तों की माला बनती है, ज्ञान में भी माला बनाते हैं। और असली ज्ञान तो बच्चों को है ना। भक्त भी कोई कम और कोई बहुत होते हैं। वो भक्त जिनको याद करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तुम जिस बाप को याद करते हो उसके सारे ऑक्यूपेशन को जानते हो। नहीं जानते हैं तो फिर मुझते हैं। गीता में भी क्लियर है, भगवान वाच माम एकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु माम एकम कोई कृष्ण तो नहीं है। कृष्ण की पूरी कट उतरती भी नहीं है अंतिम 84वें जन्म में। यूं ही साकार शरीर छोड़ जाते हैं तो उनको अर्थात
ब्रह्मा और कृष्ण को याद करने से क्या होगा? और ही कट चढ़ती जाएगी। इसलिए हमेशा दो बाप की बात सुनाओ। कृष्ण तो बच्चा है, अर्थात बच्चा बुद्धि है। कृष्ण बाप नहीं है। राम को ही बाप कहा जाता है। और बाप तो राम राज्य स्थापन करते हैं। जो राज्य स्थापन करते हैं उसको कृष्ण राज्य, शिव राज्य नहीं कहा जाता, ब्रह्मा राज्य नहीं कहा जाता। कौन से राज्य का गायन है? राम राज्य का गायन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। माला का दाना बनना स्कॉलरशिप है। माला ईश्वरीय संगठन की माला है। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनते जावेंगे और माला में जल्दी पिरोई जावेंगे। तुम चाहो तो अपनी डिग्री अपने आप ही देख सकते हो। तुम्हारा नशा और खुशी चढ़ती जाती है। बाकी प्रोग्राम अच्छा है। बाबा तो सवेरे जागते ही हैं। बहुत इजी है। इसमें आसन आदि की कुछ भी दरकार नहीं है। आराम से बैठ करके बाप को याद करो। लेट करके भी याद कर सकते हो। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जावेंगे, तुम्हारे पाप कट जावेंगे। और ये बहुत सहज याद का प्रोग्राम है। 9 अप्रैल 68 की वाणी का दूसरा पेज। वेद का बाप जो कि टीचर भी बनते हैं, सुप्रीम टीचर है ना, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। टीचर बनते हैं का क्या मतलब है? वेद का बाप टीचर बनते हैं कि हैं पहले से? बाप का काम पहला होता है बीजारोपण करना। 1936 में ज्ञान का बीजारोपण किया, जिसके लिए शास्त्रों में शब्द आए हैं, अहम बीज प्रदपिता, मैं ही ज्ञान का बीजारोपण करने वाला हूं। पहला बाप का काम समाप्त, फिर माता का काम शुरू होता है। माता सुप्रीम टीचर नहीं कही जा सकती। प्राइमरी पढ़ाई पढ़ावेगी। हायर क्लास की पढ़ाई पढ़ाने के लिए माता नियुक्त नहीं होती, वो बाप ही सुप्रीम टीचर बनता है। इसलिए बोला कि जो बेहद का बाप बेहद की नई सृष्टि का संगठन तैयार करते हैं, वो टीचर भी बनते हैं। ऐसे टीचर को बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही सारा उच्च पद प्राप्त होता है। परंतु जो याद करते हैं, उनकी याद में माया के विघ्न पड़ते हैं। ऐसा कोई न समझे कि हमारा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माया कोई को छोड़ेगी नहीं। राम वाली आत्मा जो राम राज्य स्थापन करती है,
उसको तो पहले ही धर बैठती है। क्या बोला मुरली में? राम फेल हो गया, लेकिन फाइनल में फेल नहीं कहेंगे। तो ऐसे कोई अहंकार न करे कि आदि से अंत तक के पुरुषार्थ में माया हमको नहीं पछाड़ सकती। कोई को पहले पछाड़ती है, कोई को मध्य में, कोई को अंत में। तो बच्चों को हर समय कर्म करते याद में रहते, हर्षित हो खाना खाना है, काम करना है। आशुक को माशुक मिला तो चलते फिरते खाते पीते खुशी रहनी चाहिए ना। ऐसी याद में तुम्हारा जमा होता जाएगा। इन बाबा को भी तो खुशी होती है ना। वह बाबा सर्च लाइट देते हैं, तो यह भी जैसे वह बन जाते हैं। जैसे कि एक हो जाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। दो बाबाएं हैं, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। इनको बाप दादा भी कहो। जिनके लिए बोला है तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। तो तुम जितना याद करते हो उतना जमा होता जाता है। ये याद की मंजिल बहुत बड़ी है। इस मंजिल पर पूरा चढ़ जावे तो तुम क्या से क्या बन जाते हो। और 84 जन्म भी लेने पड़ते हैं। तुम बच्चों को तो फर्स्ट क्लास अवस्था को जाए पाना है। तुम बहुत ही समझदार बनते हो। पहले तो बेसमझ थे ना। बाप कहते हैं साधु संत ऋषि मुनि आदि सभी बेसमझ और बेअकल है। पूरे बेवकूफ हैं। और तुम कितने समझदार बन जाते हो। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट कितना फर्स्ट क्लास है। हम बाबा को याद करते हैं, हमारी पुरानी खल उतर जाती है, नई खल चढ़ जाएगी। ये याद का कमाल है ना। कर्मातीत अवस्था को पावेंगे, फिर ये पुराना शरीर, पुराना चोला, हड्डी मांस मज्जा ये छोड़ देंगे और नई आ जाएगी। तो बहुत कुछ तुमको समझना है कि सर्प कैसे पुरानी खल छोड़ता है और नई खल आ जाती है। 3-4 बार खल त्याग करता है। तुम्हारी आत्मा और ये तुम्हारी शरीर रूपी नैया, इसके भी 4 आयाम होते हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। 4 अवस्थाओं में पसार होते होते तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाती। शरीर पहले सड़ते जाएंगे, फिर आखिरी पुराने चोले से नया चोला तैयार होगा। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितना फर्स्ट क्लास है। तुम नर से ये नारायण बनते हो।
नर है कलयुग में और नारायण देवता है सतयुग में। हम बाबा को याद करते हैं, पुरानी खल उतर नहीं चढ़ जाएगी, कर्मातीत अवस्था को पावेंगे, फिर ये पुरानी खल छोड़ देंगे। पहले आत्मा देह अभिमान की खल को छोड़ेगी, देह अभिमान का चोला याद ही नहीं आवेगा। तो बहुत कुछ तुमको समझना है, साक्षात्कार भी हो सकता है। नजदीक आने से घर आदि याद आ जाते हैं ना। बाबा की नारिज बड़ी मीठी है, भगवान बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, रथ में आकर के पढ़ाते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरु पढ़ाने वाले हैं, यहाँ तो कोई मनुष्य गुरु पढ़ाने वाला नहीं है। वो भक्ति तो फिर भी 63 जन्म चलेगी। यहाँ बच्चे आते हैं, बहुत रिफ्रेश होकर के जावेंगे, क्योंकि यहाँ तो तुम नई नई बातें सुनते रहते हो। भक्ति मार्ग में भी मनुष्यों को बड़ा मजा आता है शास्त्र आदि पढ़ने में, पर वो तो कुछ भी नहीं है। हर बात में पुरुषार्थ तो करना होता है। भक्ति मार्ग में पुरुषार्थ करते करते गिरते ही जाते हैं, और यहाँ तो पुरुषार्थ करते करते तुम उठना ही है। तुम्हारा देहभान चट्ट होता जाता है, यहाँ तुम चढ़ते जाते हो, याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। कहेंगे भी चढ़ती कला सर्व का भला, ये निशानी है चढ़ती कला की। जितनी जितनी चढ़ती कला में जावेंगे बहुतों का कल्याण करेंगे, उतरती कला में जावेंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम कोई नई बात नहीं सुनते हो, अनेक बार कल्प कल्प तुमने ये बातें सुनी है, वही बातें सुनते रहते हो। तो सुनते हैं, समझ में आ जाता है, सुनते रहेंगे तो गदगद होते रहेंगे। अभी तुम बच्चे हो अननोन वॉरियर्स, माया से तुम्हारा युद्ध है, परंतु तुम वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो। इन देवियों की पूजा क्यों होती है? वास्तव में तुम देवियां सारे विश्व को हेवन बनाती हो। स्वर्ग का गेट देवियों के द्वारा खुलवाते हैं। तो करने वाले और कराने वाले दोनों की महिमा होती है। तो देखो यहाँ तुम बहुत कमाई कर सकते हो, वायुमंडल शुद्ध होता रहता है। घर में बैठे बैठे ऐसा वायुमंडल थोड़ी ही बन सकता है। इसलिए सन्यासी भी गृहस्थियों से दूर चले जाते हैं। तुम बच्चियां कोई सन्यासी बनकर दूर थोड़ी जा सकेंगी, परंतु आजकल तो देखो माताएं भी सन्यासियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। बच्चों को मालूम है आदि सनातन धर्म वाले जरूर आवेंगे, आदि सनातन धर्म का पक्का नहीं होगा और धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा तो जरूर सन्यासियों की ओर चला जाएगा। आदि सनातन धर्म का ही आकर के सैंपलिंग लगावेंगे। सैंपलिंग का रिवाज ये अभी से पड़ा है। तुम बच्चे अपने आप को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं
वो अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। कहते हैं लालने के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रुआने बाप पदारा का याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट। और एक छोटा सा रात्रि क्लास है 10 अप्रैल 1968 का। तुम बच्चे हो रूहानी सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वो कुलभूषण है। भूषण जैसे विष्णु को आभूषण दिखाए हुए हैं, विष्णु को आभूषण पहना हुआ दिखाया गया है तो कितना सुंदर दिखाई देता है। ऐसे तुम बच्चे भी ब्राह्मण कुल के भूषण हो, आभूषण हो और सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल के हो। जैसे अग्रवाल कुल होता है, कुल होते हैं ना, ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि बच्चों को बाप समझाते हैं, बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को कोई बाप थोड़े ही पढ़ाते हैं। ईश्वर के बने हो, उनसे वर्षा पाने के लिए ईश्वर आकर के वर्षा देते हैं, और वर्षा भी देते हैं विश्व की बादशाही का। उस विश्व की बादशाही में यथा राजा तथा प्रजा सबकी एक जैसी स्टेज होती है। और ये तो बच्चों को समझाया है। धर्म जो स्थापन होता है उसमें पहले पहले होता है कुल, फिर होती है डायनेस्टी। पहले पहले है ब्राह्मण कुल, जो पक्के ब्राह्मण तो पक्के देवता बनते हैं। देवताओं की गिनती जब पूरी हो जाती है, जिन्हें कहते हैं 84 जन्म लेने वाले, 9 लाख सितारे, एक डायनेस्टी पूरी हुई। फिर आते हैं क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम आदि जो भी बड़े बड़े हैं, उनको कोई प्रिसेप्टर अर्थात गुरु नहीं कहा जा सकता। तो गुरु तो वो है जो सद्गति करे। तो ये सन्यासी उदासी आदि तो छोटे छोटे मठ पंथ टारटारियां आदि हैं, वास्तव में उनको गुरु नहीं कहेंगे। वो कोई सदगति थोड़े ही करते हैं, वो तो और ही नीचे निकाल लेते हैं। वो है भक्ति मार्ग वाले गुरु, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें बताते रहते हैं। ये तो कोई सदगति दे ही नहीं सकते। ऐसे भी नहीं कि वो कोई दुर्गति देते हैं। उनको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम खुद सदगति में जाते हैं या दुर्गति में जाते हैं। ये तो है ईश्वरीय संप्रदाय के सदगुरु, और वो है रावण संप्रदाय के गुरु। तुम सच्चा रास्ता बताते हो तो सच्चखंड में ले जाते हो, वो झूठा रास्ता बताते हैं तो झूठ खंड में गिरा देते हैं। बाप पूछते हैं, मैं तुमको सदगति दे करके गया था, फिर तुमको दुर्गति किसने दी? कहते हैं 5 विकार। बाप कहते हैं मैंने शिवालय बनाया था, शूटिंग पीरियड में भी मैं शिवालय बनाता हूं। उन्नीस 1947-48 में
शूटिंग तो हुई ना, शिवालय तो बना ना, परंतु संपूर्ण तो नहीं कहेंगे। शूटिंग ही संपूर्ण नहीं हुई। मैंने ही शिवालय बनाया, फिर वैश्यालय किसने बनाया? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। यज्ञ के आदि से ही ये और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले गुरु घुस पड़े। ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ संगठन बना था उसको भ्रष्ट कर दिया। बेसिक में भी ऐसे होता है तो एडवांस में भी ऐसे होता है। तुम बच्चे तो श्रीमत पर सदगति करने वाले ठहरे, तो वास्तव में कहेंगे सच्चा सदगुरु तो एक ही निराकार है। बाबा कहने से बरसे की खुशबुएं आती हैं, और शिव को हमेशा बाबा ही कहा जाता है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ग्रैंडफादर का बसा हर बच्चे को मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने कानों से सुनते हो ना, ये नॉलेज है जो आत्मा ही धारण करती है। तो नॉलेज में एम ऑब्जेक्ट चाहिए। वो एम ऑब्जेक्ट का चित्र ये लक्ष्मी नारायण दिखाया जाता है, जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। कोई कहे हमको साक्षात्कार कराओ, हम चित्रों से नहीं मानेंगे। अब ये तो कोई कराता नहीं है। हाँ, ड्रामा में नूद होगा तो ऑटोमेटिकली कोई को साक्षात्कार हो जाएगा। बाप साक्षात्कार कराते हैं, जैसे भक्ति मार्ग का भी समझाया जाता है। कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, तो भावना का फल मिल जाता है। वास्तव में जैसी जिसकी भावना वैसी प्राप्ति होती है। 10 अप्रैल 1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। वास्तव में भावना ही भाड़ा देती है। ज्ञान मार्ग में भी भावना काम करती है। जैसे बाबा कहते हैं किसके पास आए हो, किसकी गोद में आए हो, तो कोई कहते हैं ब्रह्मा बाबा की गोद में, तो बाबा कहते फेल। जो कहते हैं शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो भावना श्रेष्ठ है या देह की भावना है? श्रेष्ठ भावना है तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ हो जाती है। तो कोई ईश्वर भावना का फल नहीं देता। जैसी जिसकी भावना वैसा फल स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाता है। ईश्वर तो सदगति देते हैं, माना बुद्धि की सदगति हो जाती है। बुद्धि श्रेष्ठ गति वाली हो जाती है। श्रेष्ठ मनन चिंतन मंथन चलता है, भावना ही श्रेष्ठ हो जाती है। और वो सदगति मिलती है पढ़ाई से। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, कोई साक्षात्कार से पढ़ाई होने की बात नहीं है। पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट है। इसे पढ़ाई पढ़ करके क्या बनना है? नर से नारायण बनना है। बहुत बच्चों की दिल होती है कि हम भी साक्षात्कार करें। भगवान कहते हैं मैं तो साक्षात्कार नहीं कराता हूं।
मैं तो रास्ता बताने आया हूं, साक्षात्कार कराना मेरा एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुमको पति से पावन होना है ना। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी होते रहे, कोई पति से पावन बना क्या? साक्षात्कार से फायदा ही नहीं। मैं तो ये रास्ता बताता हूं जिससे कल्याण हो जाए, फायदा हो जाए। तुमने कब आत्मा का साक्षात्कार किया है जो तुम बाप का साक्षात्कार करना चाहते हो? आत्मा ही इतनी सूक्ष्म है जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। बाप तो और ही अति सूक्ष्म है। आत्मा खुद का ही साक्षात्कार नहीं कर सकती। हाँ, शिव बाबा का साक्षात्कार वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान अखंड ज्योति है। अब बिंदी का साक्षात्कार कैसे करेंगे? शास्त्रों में तो सारी बातें अगड़म बगड़म है, समझ में ही नहीं आता है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं। उन्होंने लिख दिया संभवामी योगे योगे, हर युग में आता हूं, आकर के रास्ता बताता हूं। बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र वन विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी चारों युगों में विश्व का मालिक तो कोई बनता ही नहीं। न त्रेता में कोई विश्व का मालिक बनते, न द्वापर में बनते, न कलयुग में बनते। ये तो संगम युग में ही आकर के मैं विश्व का मालिक बनाता हूं। अच्छा, ओम शांति।